तो गाइस आज हम टॉप 20 जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला सवाल है, मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर नामक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मनुष्य में रक्त समूह की खोज की थी। ऑप्शन सी सही जवाब है। आज का दूसरा सवाल है, मानव में रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर 1900 में की थी। उन्होंने रक्त समूह ए, पी और ओ की पहचान की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। बाद में 1940 में उन्होंने और अलेक्जेंडर वीनर ने मिलकर आरएच समूह की खोज की थी। आज का दूसरा सवाल है, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो पैनक्रियाज। ऑप्शन बी सही जवाब है। इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। अग्नाशय की बीटा कोशिका इंसुलिन का उत्पादन करते हैं जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। आज का तीसरा सवाल है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक मीसर नामक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने डीएनए की खोज की थी। 1869 में फ्रेडरिक मीसर ने श्वेत रक्त कोशिकाओं में से एक अज्ञात पदार्थ को अलग किया जिसे उन्होंने न्यूक्लियन कहा। यह पदार्थ नाभिक में पाया गया था, इसीलिए उन्होंने इसे न्यूक्लियन नाम दिया। बाद में पता चला कि यह पदार्थ डीएनए है। डीएनए की दोहरी हेलिक्स संरचना की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में की थी। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिन्हें लीवर भी आमतौर पर कहा जाता है। यकृत शरीर का सबसे बड़ा अंग है जिसका वजन वयस्कों में 1.2 से 1.5 किलोमीटर तक हो सकता है। आज का पांचवा सवाल है, किस विटामिन की कमी से रतन होता है? तब विटामिन ए की कमी के कारण मनुष्य में आमतौर पर ब्लाइंडनेस की कमी हो जाने देखने को मिलती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रात में कम दिखाई देना इसकी एक लक्षण होती है। यह एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो आंखों की रोशनी के लिए जरूरी है। विटामिन ए की कमी से आंखों के अन्य रोग भी हो सकते हैं जैसे कि बीटरूट स्पॉट और जेरोफैलेंथीमिया। विटामिन ए की कमी के कुछ अन्य लक्षण: सूखी आंखें, त्वचा और बाल सूखना, संक्रमण का खतरा बढ़ना, बच्चों में विकास की समस्या। विटामिन ए की कमी के कारण कम विटामिन ए वाला आहार लेना, विटामिन ए को अवशोषित करने में समस्या होना, लीवर की समस्या होना। विटामिन ए की कमी को दूर करने के उपाय: विटामिन ए से भरपूर आहार लेना जैसे कि गाजर, पालक, अंडे जैसे पदार्थों का सेवन करना। आज का छठा सवाल है, रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन नामक एक ऐसे वर्णक जो रक्त में पाए जाते हैं और ऑक्सीजन का प्रवाह हमारे शरीर में करते हैं। मानव रक्त में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन द्वारा प्रवाहित किया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। आज का सातवां सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। ये ऑप्शन डी सही जवाब है। आज का आठवां सवाल है, किस अंग में पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू होती है? तो मुंह से पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले प्रारंभ होती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। पाचन प्रक्रिया सबसे पहले मुंह में शुरू होती है। चबाने और लार के माध्यम से भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और लार में मौजूद एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर भोजन अन्न प्रणाली के माध्यम से पेट में जाता है जहां जठर रस प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। छोटी मात्रा में भोजन का पाचन और अवशोषण पूरा होता है। आज का नौवां सवाल है, विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो संतरा में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। संतरे में मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके अलावा संतरे में विटामिन ए, विटामिन बी, फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर भी होते हैं। आज का 10वां सवाल है, मानव शरीर में रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन रक्त ब्लड सेल आरबीसी का जीवन काल होता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। लाल रक्त कोशिकाओं जिन्हें आरबीसी के नाम से भी जाना जाता है का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। अस्थि मज्जा के अलावा लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण भ्रूण अवस्था में यकृत और जर्दी की थैली में बनती है।
लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। लाल रक्त कोशिकाएं जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाना होता है। ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़े में लाना होता है। लाल रक्त कोशिकाएं आमतौर पर अपने जीवन काल के अंत में पीलिया और यकृत में मर जाती है। आज का 11वां सवाल है, किस हार्मोन्स को तनाव हार्मोन्स कहा जाता है? तो एड्रीनालिन एक ऐसा हार्मोन्स है जिन्हें तनाव हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। एड्रीनालिन एक हार्मोन है जो तनाव की चरम स्थितियों में मनुष्य में आदिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। आज का 12वां सवाल है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो एस्टेपिस मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान के अंदर होता है जिन्हें एस्टिपीज कहा जाता है। यह एक छोटी हड्डी है जो मध्य कर्ण में स्थित होती है और ध्वनि के कंपन को आंतरिक कर्ण तक पहुंचाने में मदद करती है। आज का 13वां सवाल है, थैली के बिना जन्म लेने वाले जंतु को क्या कहा जाता है? तो एन इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। किस जंतु में रीढ़ नहीं होते हैं? तो ऑक्टोपस में रीढ़ नहीं होता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। ऑक्टोपस एक सेफेलोपोड नामक एक अकशेरुकी प्राणी है जिसका अर्ध सिर और पैर। ऑक्टोपस के पास 8 भुजाएं, 2 आंखें और एक कोमल मांसल शरीर होता है। दुनिया भर के महासागरों में पाए जाते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता, रंग बदलने की क्षमता और मजबूत चूसने वाले अंग के लिए जाने जाते हैं। आज का 15वां सवाल है, कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन कार्य करता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इन्हें अक्सर कोशिका का पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह भोजन से ऊर्जा निकालकर कोशिका की विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन करता है। आज का 16वां सवाल, HIV वायरस शरीर की किस कोशिका को प्रभावित करता है? तो WBC को HIV नामक वायरस शरीर WBC को प्रभावित करता है। कौन सा रोग वायरल संक्रमण से होता है? तो डेंगू नामक रोग वायरल संक्रमण का होता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। ये मच्छर डेंगू वायरस से संक्रमित होते हैं और जब ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो वायरस उसके शरीर में प्रवेश करता है जिससे डेंगू बुखार होता है। आज का 18वां सवाल, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो गर्दन में स्थित होती है। मानव में थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने स्वर यंत्र के ठीक नीचे और श्वास नली के ऊपर स्थित होता है। इसका आकार तितली जैसा होता है जिसमें 2 लोब श्वास नली के दोनों तरफ होते हैं जो एक संकीर्ण ऊतक की पट्टी से जुड़े होते हैं। आज का 19वां सवाल है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। हुक ने कॉर्क की पतली काट में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी, उसे कोशिका नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में अपने सूक्ष्मदर्शी से देखी गई इन संरचनाओं का वर्णन किया। हुक ने कोशिका को सेल्यूलोज शब्द का उपयोग करके नाम दिया जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। आज का अंतिम सवाल है, रक्त शुद्धिकरण का कार्य शरीर में कौन सा अंग करता है? तो वृक्क यानी किडनी जो मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य करता है। रक्त शुद्धिकरण का कार्य किडनी गुर्दे द्वारा किया जाता है। किडनी रक्त से अपशिष्ट उत्पादों अतिरिक्त पानी और अन्य अशुद्धियों को छानकर रक्त को शुद्ध करती है।